हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक डी ब्लॉक का पोटेशियम परमैंगनेट हैविंग द फॉर्मूला KMnO4 K2Cr2O7 की तरह ये भी एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और इसके अलावा जब हम एसिड बेस टाइट्रेशंस करते हैं तो KMnO4 is also used as a self indicator. So titrations में ये एक self indicator की तरह भी यूज करते हैं because of its very dark purple color. Okay? Prepare हम करते हैं with pyrolusite ore. Pyrolusite ore is manganese dioxide. दो स्टेप में preparations होती है। फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीडेशन कर रहे हैं हम इन एन एल्कली मीडियम। सो जब हम पायरोलुसाइट ओर की ऑक्सीडेशन करते हैं इन एन एल्कली मीडियम, हमारे पास आ जाता है पोटेशियम मैंगनेट व्हिच इज अ ग्रीन मास जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज की इसमें आपने कैलकुलेट करी +6। ठीक है, फिर उसके बाद इस पोटेशियम मैंगनेट को हम ऑक्सीडाइज करते हैं फर्दर इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन। देखो ऑक्सीडेशन इसकी हो रही है, यहाँ पे क्या है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, सो हम फर्दर इसको ऑक्सीडाइज करते हैं यूजिंग क्लोरीन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब हमारे पास पर्पल कलर का परमैंगनेट आयन जो है वो प्रोड्यूस होता है। राइट, सो दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये हमें कई बारी आ जाता है। ओके, फिर उसके बाद जब हम प्रॉपर्टीज इसकी देखते हैं तो एज आई जस्ट टोल्ड यू जितनी भी इसकी प्रॉपर्टीज हो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ KMnO4 इज ऑक्सीडाइजिंग नेचर। जैसे हमने K2Cr2O7 की रिडॉक्स रिएक्शन के बेसिस पे हाफ रिएक्शंस डिस्कस करी थी, उसी तरह से इसकी भी हम डिस्कस करेंगे। बट डिफरेंस सिर्फ ये है कि जब हम KMnO4 लेते हैं तो KMnO4 3 डिफरेंट मीडियम्स में रिएक्ट करता है टू शो अ रिडॉक्स रिएक्शन और टू शो बिकॉज ये जो मैंगनेट आयन है, परमैंगनेट आयन है, इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है। तो अगर ये ऑक्सीडाइज दूसरे को कर रहा है तो इसको खुद को क्या होना चाहिए, रिड्यूस। तो ये 3 डिफरेंट मेथड्स में रिड्यूस होता है इन 3 डिफरेंट मीडियम्स विद 3 डिफरेंट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। ओके, सो हम वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच ऑफ देम। सबसे पहले हम इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी करते हैं डिस्कस इन अ न्यूट्रल मीडियम। इन रिडॉक्स रिएक्शन से हम एक और चीज कैलकुलेट करेंगे, दैट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैंगनेट आयन, परमैंगनेट आयन। ठीक है, अब न्यूट्रल मीडियम में जब हम देखते हैं तो जो KMnO4 या MnO4 नेगेटिव आयन है वो MnO2 में चेंज होगा। MnO4 नेगेटिव विल कन्वर्ट इन MnO2। ठीक है, इफ देयर इज सम मिस्टेक इन द नोट्स चेक कर लेना। राइट, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज देखना इसमें क्या है। तो MnO4 नेगेटिव विल चेंज इनटू MnO2। कैसे हमने किया था, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7। ठीक है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4। कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स। +7 से +4 में जा रहा है तो इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन। सो +3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उसके बाद अब हमने क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। सो ऑक्सीजन को हम किस तरह से बैलेंस करते हैं, बेसिक मीडियम की आती है, किस तरह से करते हैं, जितने इस साइड ऑक्सीजन है उतने ही इस साइड आप हाइड्रोक्सिल आयंस लगाओगे, 4OH नेगेटिव। ठीक है, पर यहाँ पे आपको एक और चीज है कि यहाँ पे माइनस देखो कितना है, 4, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2OH नेगेटिव आएगा फर्स्ट स्टेप में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2। सो शॉर्टेज ऑन द राइट हैंड साइड कितने ऑक्सीजन की हो गई, 2 ऑक्सीजन की। जितनी ऑक्सीजन की शॉर्टेज होगी आपने 2OH नेगेटिव लगा दिया।
जितना आप 2OH नेगेटिव लगाते हो उतना ही लेफ्ट हैंड साइड में आपने वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर देने हैं, ठीक है। और जितने वाटर मॉलिक्यूल्स आप यहाँ ऐड कर रहे हो यहाँ पे उतने OH नेगेटिव और ऐड करोगे। सो ये कंप्लीट रिएक्शन क्या बन जाती है, MnO4 नेगेटिव प्लस 2H2O plus 3 electrons to give MnO2 plus 4OH negative। देखो बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 4 and 2 is 6, यहाँ पे 4 and 2 is 6, हाइड्रोजन कितने हो गए 4 और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए 4, ठीक है। सो दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। अब इन न्यूट्रल मीडियम 3 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंजेस टेकिंग प्लेस। न्यूट्रल मीडियम में जब हमको इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है तो आपको पता है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दैट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन टोटल इलेक्ट्रॉन चेंज, ठीक है। सो यहाँ पे हम KMnO4 का मॉलिक्यूलर वेट लेंगे डिवाइडेड बाय टोटल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितनी हुई है 3, so that will be equal to equivalent weight in neutral medium of KMnO4 that is equal to molecular weight divided by 3, ठीक है। आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है इसमें, बाकी तो बैलेंस करनी आ जाएगी ना इक्वेशन। अगर आप मग अप करोगे तो डिफिकल्ट है, फिर रट के मुश्किल हो जाती है। आपको याद रखना है कि न्यूट्रल मीडियम में MnO4 नेगेटिव MnO2 में चेंज होता है और फिर आपने बैलेंस कर लेनी है इक्वेशन, ठीक है। उसी तरह से जब एल्केलाइन में जाते हैं तो एल्केलाइन में MnO4 नेगेटिव MnO4 2 नेगेटिव में होता है, एल्केलाइन मीडियम में MnO4 नेगेटिव gets converted to MnO4 2 नेगेटिव। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे तो सेम आ जाएगी +7 और वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है +6। कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए +7 और 1 +1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट क्या आ गया, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। So alkaline medium में it is converting to MnO4 negative is converting to MnO4 2 negative। सबसे ज्यादा जो हम यूज करते हैं that is in the acidic medium। acidic medium में MnO4 negative convert होता है Mn2 positive में, राइट। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +7, 7 - 2 is 5 प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स। सो अब बैलेंस करो, यहाँ पे हमारे पास कितने हैं 4 ऑक्सीजन, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 वाटर और फिर यहाँ पे बैलेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा 8H पॉजिटिव, ठीक है। सो कितना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है देखो 5। तो किस तरह से आप कैलकुलेट करोगे इसका मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 5, ठीक है। हो गया क्लियर, ओके। अब इसी के बेसिस पे हमने सारी जितनी भी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं डिपेंडिंग अपॉन कि वो हमें न्यूट्रल मीडियम दे रहे हैं, कि वो हमें अल्कलाइन मीडियम दे रहे हैं, कि वो हमें एसिडिक मीडियम दे रहे हैं। हाफ रिएक्शन ये आ गई, ये कौन सी हाफ रिएक्शन है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हम एलिमेंट्स की करेंगे जिसकी हमने ऑक्सीडेशन करनी है। समझ आ गया ना ये। अब नेक्स्ट आपने फिर खुद से करनी है, ओके। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, द फर्स्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन व्हिच वी आर गोइंग टू डू दैट इज इट ऑक्सीडाइजेस
ferrous salt to ferric salts. Ferrous कौन सा होता है? Fe2 positive. Fe2 positive की जो salts होते हैं they are green in color. ठीक है? To ferric salts are Fe3 positive and they are yellow in color. Okay? So reaction हमारी क्या होगी? Fe2 positive to Fe3 positive -1 इलेक्ट्रॉन, राइट। अब रिएक्शन हम कर रहे हैं एसिडिक मीडियम में, तो एसिडिक मीडियम में हमारी दूसरी हाफ रिएक्शन क्या है? MnO4 नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स टू गिव Mn2 पॉजिटिव प्लस 4H2। ये रिएक्शन है, राइट। अब यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्या करेंगे इस इक्वेशन को? मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, मल्टीप्लाई बाय 5 करके ओवरऑल रिएक्शन देखो क्या आ जाती है? 5Fe2 पॉजिटिव प्लस MnO4 नेगेटिव प्लस 8H positive to give 5 Fe3 positive plus Mn2 positive plus 4H2। So finally अब हमें क्या करना होता है? चार्जेस दोनों साइड देखने हैं कि सेम है कि नहीं। इस साइड 10 पॉजिटिव चार्ज प्लस 8 18 पॉजिटिव चार्ज -1 17। So we have 17 positive charges और इस साइड देखो 5 3s are 15, 15 plus 2 is 17. So the reaction is balanced. ठीक है? Second reaction we are going to do, it oxidizes iodide iron to iodine. Oxidizes iodide to iodine. Again acidic medium नहीं कर रहे हैं, iodide to iodine, zero, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, -1 से 0 में जाएगा तो कितना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है? -1 से 0 में जा रहा है तो कितना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। सो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज मींस प्लस की माइनस? प्लस की माइनस? ऑक्सीडेशन हो रही है इसकी, माइनस से 0 में जा रहा है तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? -1 पर एटम, और अगर 2 एटम्स है तो -2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हाफ रिएक्शन लिखेंगे, डोंट टॉक। हाफ रिएक्शन MnO4 नेगेटिव प्लस 8H positive plus 5 electrons to give Mn2 positive plus 4H2O. Again इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने के लिए इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। वी विल हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि इनमें दोनों में फैक्टराइजेशन कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, तो 5 2s are 5 और नीचे वाला किससे करना है? 2 से, राइट। सो रिएक्शन देखो क्या आती है? 5 2s are 10I नेगेटिव प्लस 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 16H पॉजिटिव टू गिव 5I2 प्लस 2 Mn2 पॉजिटिव प्लस 8H2। ठीक है, चार्जेस देखो 10 नेगेटिव चार्जेस, 12 नेगेटिव चार्जेस, 16 पॉजिटिव, तो 4 पॉजिटिव चार्जेस हो गए इस साइड और 2 2s are 4 पॉजिटिव चार्जेस ऑन द अदर साइड। अब एक हम ऑक्सीडाइज करते हैं
जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन्स भी हो, क्योंकि ये तो बहुत इजी थे ना करने। तो अब हम कर रहे हैं ऑक्सैलिक एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड में, थर्ड रिएक्शन। रेस्ट यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस ऑन योर ओन, मैं सारी रिएक्शंस नहीं कर रही हूं। तो हम ऑक्सैलिक एसिड इज COOH, ठीक है, और ये कन्वर्ट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में। ओके, इसका हम फॉर्मूला ले लेते हैं बिकॉज दिस वे इट विल बिकम डिफिकल्ट। फॉर्मूला जब हम इसका लेंगे COOH और COOH का, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा इसका? C2H2O4, ठीक है। सो ये आ गया C2H2O4 2 कार्बन डाइऑक्साइड। What is the oxidation state of carbon? 4 2s are 8, 8 minus 2 is 6, 6 divided by 2 is plus 3, और यहाँ पे plus 4, ठीक है। कितना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुआ? 1 इलेक्ट्रॉन, माइनस की प्लस, माइनस 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे हमें ऑक्सीजन भी बैलेंस करना है एंड एट द सेम टाइम हाइड्रोजन भी बैलेंस करना है। रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन द एसिडिक मीडियम। तो कैसे करेंगे? यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, वहां पे 2 ऑक्सीजन है। एसिडिक है कि बेसिक है? लेट मी चेक। कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन, oxalic acid to acidic medium. The reaction takes place in acidic medium. So acidic medium के लिए यहाँ पे हमारे पास 4 है, यहाँ पे 2 है, तो हम क्या करेंगे? 2H2O, ठीक है। अब यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हैं और यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, तो यहाँ 2H पॉजिटिव आ जाएगा। Now is the reaction balanced? No, it is not. कार्बन डाइऑक्साइड भी बैलेंस, सबसे पहले हमको कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस करना चाहिए था, तो दिस मेथड इज रॉन्ग। अगर आप मेन एलिमेंट्स को पहले बैलेंस नहीं करोगे तो रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी। सो लेट्स सी, अब यहाँ पे 2 है, वहां पे 1 है, तो यहाँ पे हमें 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करना पड़ेगा फॉर 2 कार्बन के एटम्स, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 2CO2। अब बैलेंस करेंगे हम। जब आप बैलेंस कर रहे हैं तो ऑक्सीजन तो हमारा बैलेंस्ड ही है, सो वी ओनली हैव टू पुट 2H पॉजिटिव ऑन द अदर साइड, ठीक है। हो गया बैलेंस? चेक करो जरा, कार्बन इज बैलेंस। इसमें चार्जेस बैलेंस नहीं होते, हाफ रिएक्शन में चार्जेस कभी भी बैलेंस्ड नहीं होंगे, ओवरऑल रिएक्शन में होंगे। सो बैलेंस्ड है एलिमेंट्स हमारे। नेक्स्ट इज हाफ रिएक्शन, MnO4 negative plus 8H positive plus 5 electrons to give Mn2 positive, 4H2। अगेन हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। सो हम इसको 5 से कर देते हैं और इसको हम 2 से कर देते हैं, ठीक है। अब ये दोनों रिएक्शंस हमें अलग अलग लिखनी पड़ेगी बिकॉज इन बोथ द रिएक्शंस आप देख सकते हो कि H पॉजिटिव है, तो ओवरऑल रिएक्शन में हमको माइनस करना पड़ेगा। सो जब हम इस रिएक्शन को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास रिएक्शन क्या आ रही है? फर्स्ट रिएक्शन 5C2H2O4 minus 10 electrons to give 10 CO2 plus 10H positive, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन 2 MnO4 negative plus 16 H positive plus 10 electrons to give 2 Mn2 positive, 8H2O। अब ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं। सो ये कट गए, सो वी हैव 5C2H2O4 plus 2 MnO4 negative। अब यहाँ 16 है, वहां 10 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6H positive to give 10CO2 plus 2
2Mn2 पॉजिटिव प्लस 8 H2O। अब चार्जेस देखो ओवरऑल में, यहाँ पे हमारे पास है 2 नेगेटिव 6 पॉजिटिव, 6 minus 2 4 positive, 2 2s are 4 positive, so the reaction is balanced. ठीक है, these reactions you need to practice from your NCERT. मैंने सिर्फ 3 करी है, आपको मेथड बता दिया है. इसके अलावा न्यूट्रल मीडियम में भी है कुछ रिएक्शंस जिसकी ऑक्सीडेशन आपको है सिलेबस में, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन सल्फाइड टू सल्फर करनी है आपने. उसी तरह से अल्कलाइन मीडियम में भी है आयोडाइड्स टू आयोडेट आयन. ये वाला मैं एक आपको करा देती हूँ बिकॉज दिस इज अ लिटिल डिफरेंट रिएक्शन. ये सारी हमने एसिडिक मीडियम में करी है. ठीक है, ओके. सो नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है अल्कलाइन मीडियम में. इट ऑक्सीडाइजेस आयोडाइड्स टू आयोडेट्स. दिस इज द आयोडेट आयन. ठीक है, सो पहले हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन ही बैलेंस करेंगे. माइनस IO3 नेगेटिव, राइट. अब इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो हमें पता है -1 है, इसकी 3 2 6 +5 हो जाती है. सो कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इसमें होंगे? -1 से +5 6 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज. ठीक है, -1 फिर बीच में 0 भी आएगा ना, और फिर उसके बाद 5 है, तो 6 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज का मतलब प्लस की माइनस. ठीक है, हाफ रिएक्शन देखते हैं. अल्कलाइन और न्यूट्रल मीडियम की हाफ रिएक्शंस हम जनरली सेम लेते हैं. तो वी आर गोइंग टू टेक MnO4 नेगेटिव टू MnO2. अच्छा, पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं. पहले ऊपर वाले को बैलेंस करो. सो अल्कलाइन मीडियम में जब हमको बैलेंस करना है तो हमने क्या किया था, जितने ऑक्सीजन हैं उसकी ऑपोजिट साइड में हमने उतने OH नेगेटिव लगाने. तो जितने OH आपने लगाए हैं ऑपोजिट साइड में उतने वाटर मॉलिक्यूल्स, फिर अगेन जितने वाटर मॉलिक्यूल्स उतने OH नेगेटिव दोबारा से ऑन दी ऑपोजिट साइड. तो वापस आ जाएगा I नेगेटिव प्लस 6 OH नेगेटिव माइनस 6 electrons to give IO3 negative plus 3H2O. ठीक है, और फिर MnO4 negative to MnO2. ऑक्सीडेशन स्टेट +7 +4 कितनी हो रही है इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज? 3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, अब इसको करेंगे हम बैलेंस. अगेन बेसिक मीडियम, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2OH नेगेटिव, और यहाँ क्या आ गया 2H2O, और यहाँ पे एक और OH नेगेटिव हम जब ऐड करेंगे तो ये 4OH नेगेटिव आ जाएगा. ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन अब यहाँ हम फैक्टर्स कर सकते हैं 2 के साथ. ठीक है, सो नीचे वाली इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो क्या आ गई? अब इसमें भी हमको दोनों रिएक्शन अलग अलग लिखनी पड़ेगी बिकॉज OH और 2H2O हमको काटना है. ओके, सो ऊपर वाली रिएक्शन में देयर इज नो बैलेंसिंग रिक्वायर्ड एनी मोर. नीचे वाली क्या आ गई 2MnO4 नेगेटिव प्लस 4H2O plus 2 electrons to give 2MnO2 plus 8OH negative. अब इस रिएक्शन और इस रिएक्शन को हम ऐड करेंगे. ठीक है, सो ओवरऑल रिएक्शन हमारी क्या आ जाती है I नेगेटिव प्लस 2MnO4 नेगेटिव. अब यहाँ पे हमारे पास 6OH है और यहाँ पे 8 है. So OH will go on the other side. यहाँ 4H2O है और यहाँ 3 है. So 4 minus 3 is H2O. ठीक है, and on the other side we have
IO3 नेगेटिव प्लस 2MnO2 प्लस यहाँ पे 4OH है और वहां पे 6 है. So what will happen now? Sorry, 8OH है और वहां पे 6 है, तो 8 minus 6 क्या होगा? 2OH नेगेटिव. ये फाइनल इक्वेशन हो गई. नाउ चार्जेस देखो, 3, 2 and 1 is 3 नेगेटिव ऑन बोथ द साइड्स. क्लियर हो गया? So इसका एक यही चीज जो है that is very very important. Then the last topic जो है इसका, वहाँ पे +2 इलेक्ट्रॉन जो है, क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई करा ना, so यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन था. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 ये हमने काट दिए. तो जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे. ठीक है, क्लियर हो गया? तभी हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि दोनों में इलेक्ट्रॉन्स 2 हो और फिर ये इलेक्ट्रॉन्स काट दें. क्योंकि जब हम लोग रेडॉक्स रिएक्शंस करते हैं, ओवरऑल रिएक्शन में हम लोग इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज मेंशन नहीं करते हैं. देयर शुड बी नो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, ओनली देन आपकी रिएक्शन जो है वो कंप्लीटली बैलेंस्ड है. क्लियर हो गया? ओके. Then the last topic of D block, that is structure of permanganate and manganate ion. Structure of MnO4 negative and MnO4 2 negative. MnO4 negative is permanganate and MnO4 2 negative is manganate, right? जो ग्रीन कलर का आयन है that is what? MnO4 2 negative, that is the green color ion. उसमें मैंगनीज 3 ऑक्सीजन के साथ डबली बॉन्डेड है. ठीक है, such that 2 के साथ MnO4 2 नेगेटिव सिंगली बॉन्डेड आएगा, तब 2 नेगेटिव आएगा इसका. ठीक है, दिस इज व्हाट MnO4 2 नेगेटिव, व्हिच इज मैंगनेट आयन एंड ग्रीन कलर. ठीक है, और परमैंगनेट इज 3 के साथ डबल बॉन्ड और 1 के साथ सिंगल बॉन्ड. ठीक है, दिस इज द परमैंगनेट आयन which is purple in color. Right? Now can you just tell me one thing कि ये कलर चेंज क्यों होता रहता है मैंगनेट और परमैंगनेट के बीच में? नंबर ऑफ ऑक्सीजन्स भी सेम है. बॉन्ड्स की वजह से. बॉन्ड्स की वजह से क्या होगा? वहाँ पे सिंगली बॉन्डेड है, वहाँ पे डबल बॉन्ड. उससे क्या होगा? कलर, तो उससे कुछ होगा. कलर बेसिकली हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि किस वजह से है, पर इसमें डी ट्रांजिशंस नहीं होती. There are no DD transitions. So आप लिखो कलर इसमें किस वजह से होता है. You can write down in both. क्या बोलते हैं आशिमा? Oxidation. हाँ, there is a shift of one of the electron. Correct. देखो, in the oxidation of in both chromate hyphen dichromate, chromate and dichromate, manganate and permanganate. इस तरह से प्लेस करना है. मैंगनेट एंड permanganate ions. The color change is not
due to DD transitions. The color change is not due to DD transitions. The color of these ions is explained on the basis of charge transfer. On the basis of charge transfer, that is momentary transfer of charge from oxygen. Momentary transfer of charge from metal to oxygen, from metal to oxygen, and thereby changing O2 negative ion to O negative ion. O2 negative ion to O negative ion, and reducing the oxidation state of chromium from +6 to +5. +6 to +5. Similar conditions take place in manganate and permanganate. Similar conditions take place in मैंगनेट एंड परमैंगनेट. ठीक है, समझ में आ गया क्या हो रहा है कि जब ये दोनों चेंजेस होते हैं क्रोमेट से डाइक्रोमेट और मैंगनेट से परमैंगनेट, तो चार्ज ट्रांसफर होता है. चार्ज ट्रांसफर का मतलब क्या हुआ कि मैंगनीज से टेम्परेरीली चार्ज ट्रांसफर होएगा टू ऑक्सीजन. अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक देयर इज ओनली वन नेगेटिव. सो ये जब ट्रांसफर करता है एक इलेक्ट्रॉन टू दिस ऑक्सीजन, तो हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर आ जाता है. ठीक है, अब जब ये ट्रांसफर करेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या आ रही है, MnO4 +7 ही आएगी ना, एक नेगेटिव चार्ज है. सो यहाँ पे जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज की कर रहे हैं तो +7 आ गई, और यहाँ पे +6 आ जाती है. तो मोमेंटरी चेंज होता है कि मैंगनीज अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 से +6 हो गई, और क्रोमियम में ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से +5 हो जाती है. सो दिस इज द मेजर फंडा इन चेंज. ठीक है, सो विद दिस वी फिनिश आवर डी ब्लॉक. ओके.